नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से हुई एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हुलास पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुलास पांडे ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ये अलग बात है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है या उनको इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि इस्तीफे की जो वजह है उससे यह साफ होता है कि इस्तीफा देना पड़ा है हुलास पांडे को, और जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हुलास पांडे का रसूख क्या है, हुलास पांडे का कद क्या है चिराग पासवान की पार्टी में, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे थे। चिराग के महत्वपूर्ण सिपा सलारों में से, विश्वस्त सिपा सलारों में से एक थे, लेकिन एक बहुचर्चित हत्याकांड से नाम जुड़ा हुलास पांडे का, और फिर तकरीबन 10 सालों के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया इस बहुचर्चित हत्याकांड में, और जिसके बाद हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस मामले में अब यह खबर आ गई है कि हुलास पांडे ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जिस बहुचर्चित हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, और इस मामले से नाम जुड़ने के बाद और इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद हुलास पांडे ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो हुलास पांडे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हुलास पांडे ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया है, और हुलास पांडे ने कहा है कि सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हुलास पांडे खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वो सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई का जो एक्शन सामने आया, सीबीआई ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की हुलास पांडे सहित 8 आरोपियों के खिलाफ, उसके बाद हुलास पांडे ने आज पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के वो अध्यक्ष थे। हुलास पांडे के खिलाफ सीबीआई ने आरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, सेशन जज 3 के कोर्ट में। और इसमें अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ सोनू, अमितेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे को आरोपी बनाया गया है। हुलास पांडे के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन 7 अन्य लोगों के नाम भी हैं, और सीबीआई ने इस चार्जशीट में बताया है कोर्ट को कि हुलास पांडे ने 7 अन्य आपराधिक लोगों के साथ मिलकर ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या को अंजाम देने की साजिश रची थी। हुलास पांडे वर्तमान समय में लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि आरोपी अपराधी प्लान के तहत आरा के कतिरा मोड़ पर 1 जून 2012 की सुबह 4 बजे जुटे। वही ब्रह्मेश्वर मुखिया प्रतिदिन की तरह सुबह टहलते हुए अपने आवास की गली के समीप पहुंचे, और मौजूद आरोपी अपराधियों ने करीब से 6 गोलियां मार दी। उस दौरान हुलास पांडे समेत 8 लोगों के द्वारा गोलियां देसी पिस्तौल से चलाई गईं। सीबीआई ने इस मामले की पूरी गहनता से जांच करने के बाद यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, और इसमें 8 आरोपियों को मुख्य रूप से अभियुक्त बनाया गया है। 70 वर्षीय ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी। रणवीर सेना के प्रमुख थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, और उनकी हत्या कर दी गई थी आरा के कातिरा मोड़ के पास, जहां उनका घर था। अहले सुबह उनकी हत्या हुई थी। बड़ा सियासी बवाल भी इस मामले को लेकर हुआ था। इस हत्याकांड के बाद बिहार में बड़ा बवाल हुआ था, और उसके बाद लगातार इस बात के आसार नजर आ रहे थे कि हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। और तकरीबन 1 दशक के बाद, 10 सालों की गहन जांच के बाद सीबीआई ने एक एक्शन लिया। सीबीआई ने 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस पूरे मामले में आरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल की, और जिसमें उसने आरोप लगाया है, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि हुलास पांडे सहित 8 आरोपियों ने, जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है, उन्होंने हत्या को अंजाम देने की साजिश
रची है। तो मुश्किलें बढ़ी हुलास पांडे की और अभी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर बड़ी खबर यही है, इस मामले का इंपैक्ट यही है कि हुलास पांडे ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।